मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी कि वो लोग जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन लोगों को जो डियरनेस अलाउंस में हाइक मिली थी मार्च को, जिसका डिसीजन लिया गया था, वो हाइक की हुई डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि डियरनेस अलाउंस दी ही नहीं जाएगी, बल्कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस में हाइक की गई थी, यानी कि पहले जो परसेंटेज था डियरनेस अलाउंस का वो 17% था, लेकिन मार्च में केंद्र सरकार ने ही ये डिसीजन लिया था कि उसे 4% बढ़ा दिया जाएगा और 21% डियरनेस अलाउंस केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी। और साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं उनके भी डियरनेस रिलीफ में 4% की हाइक थी। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि कोविड-19 की लड़ाई में ऑलरेडी केंद्र सरकार के ऊपर बर्डन बहुत बढ़ चुका है, टैक्स रिटर्न जो है वो अभी तक नहीं आ रही, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर हैं, जिन लोगों के पास इस वक्त फाइनेंशियल सहायता नहीं है, उन तक फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने के लिए क्योंकि सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है, इसके चलते अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक डियरनेस अलाउंस में जो हाइक की गई थी वो हाइक की हुई अमाउंट पे नहीं की जाएगी। मैं आपको क्लियरली समझा दूं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डियरनेस अलाउंस और उसके अलावा जो पेंशनर्स हैं उनका डियरनेस रिलीफ मार्च से 4% इंक्रीज किया गया था, 17% से 21% तक। इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। नॉर्मली जनवरी 2020 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जानी थी और मैं आपको बता दूं कि साल में 2 बार डियरनेस अलाउंस को रिवाइज किया जाता है, एक जनवरी में, एक जुलाई में, लेकिन मार्च के महीने में 4% इंक्रीज किया गया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महंगाई बहुत हो गई है और अक्सर इसी बात को लेकर जो है डियरनेस अलाउंस बढ़ाई जाती है। लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 के चलते सरकार के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी कम हो गया है, क्योंकि टैक्स रिटर्न्स भरने की डेट भी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो इसीलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डिसाइड किया है कि जो एडिशनल पैसे डियरनेस अलाउंस के तहत, डियरनेस रिलीफ के तहत लोगों को मिलने थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को मिलने थे, वो अब नहीं दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जुलाई 2021 तक इस डियरनेस अलाउंस जो पिछला 17% चल रहा था उसमें कोई और बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग 17% डियरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो उनको मिलता रहेगा, उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो जनवरी 2020 से लेकर अभी तक इंस्टॉलमेंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है और उससे आगे की जो इंस्टॉलमेंट्स है जुलाई 2021 तक, उसके बारे में भी क्लियरली कह दिया गया है कि उसे पे नहीं किया जाएगा, उसकी पेमेंट नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जुलाई 2021 में फैसला लिया जाएगा कि क्या डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी करनी है या नहीं करनी है, लेकिन उस समय जो है इस कटौती को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये जो 1 साल का समय जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का जो पीरियड है, जिस समय में डियरनेस अलाउंस में कोई भी हाइक नहीं हुई है, जब जुलाई 2021 में इस बात के ऊपर चर्चा होगी कि डियरनेस अलाउंस में कितनी बढ़ोतरी करनी है, उस समय इस कटौती को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह भी क्लियर कर दिया है कि जो पैसा एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी गई हैं उसे एरियर्स कंसिडर करके पे नहीं किया जाएगा, इसकी पेमेंट नहीं होगी। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अगर आप कहेंगे कि चलो जुलाई 2021 के बाद हो सकता है कि ये जितनी भी पेंडिंग पेमेंट है जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक वो बाद में शायद से पेमेंट हो जाए, तो वो नहीं होगी, ये भी क्लियर कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। लेकिन जो नेक्स्ट हाइक होगी डियरनेस अलाउंस में, उसमें इस बात को कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस बढ़ोतरी के कटने से इम्पैक्ट होंगे और उसके अलावा 65 लाख पेंशनर्स भी इस डियरनेस रिलीफ के हाइक के कटने से इम्पैक्ट होंगे। उसके अलावा बढ़ोतरी जो है उस पर रोक लगाने की वजह से लगभग 37,530 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार है वो बचा लेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो एग्जिस्टिंग सैलरीज है और एग्जिस्टिंग पेंशन्स है उनके बारे में ऑलरेडी केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लियर कर चुकी है कि उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। और साथ ही साथ केंद्र सरकारी कर्मचारियों के ऊपर
कोरोना का ये पहला इम्पैक्ट है। अभी तक केंद्र सरकारी कर्मचारियों को लेकर कोई भी डिसीजन इस तरीके का नहीं आया था कि उनकी सैलरी में, पेंशन में या फिर उनके डियरनेस अलाउंस में किसी भी तरह की कटौती होगी। अब खाली ये डिसीजन लिया गया है कि जो एडिशनल पेमेंट उनको होनी थी, जो 4% की हाइक मार्च में डिसाइड की गई थी, वो एडिशनल पेमेंट जुलाई 2021 तक नहीं होगी और पिछली भी जनवरी 2020 से लेकर अभी तक की पेमेंट नहीं होगी। साथ ही में ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और एमपीज की सैलरी से 30% कटौती की है। और उसके अलावा जो एमपी लैड स्कीम है उसमें भी उसे भी 2 साल के लिए सस्पेंड कर लिया गया है। और इसके चक्कर में अभी तक केंद्र सरकार ने लगभग 8,000 करोड़ की सेविंग की है, जो जिस पैसे को कोविड-19 के साथ लड़ाई में इस्तेमाल करना है। ये जो पूरा मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को लेकर है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, जो एग्जिस्टिंग सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, जो एग्जिस्टिंग डियरनेस अलाउंस है, जो मार्च से पहले था, बढ़ोतरी से पहले था, उसके ऊपर किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। वो किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं हुआ है। वो जितना डियरनेस अलाउंस 17% पहले मिलता था वो उसी तरीके से मिलता रहेगा। जितनी सैलरी आपकी पहले थी उसी तरीके से मिलती रहेगी। जितनी पेंशन आपकी पहले थी वो उसी तरीके से मिलती रहेगी। लेकिन सरकार के ऊपर बोझ कम करने के लिए इस वक्त जो बढ़ोतरी उन्होंने अनाउंस की थी उसे फ्रीज कर दिया गया है और जो एडिशनल पेमेंट जुलाई 2021 तक होनी थी वो अब नहीं होगी। लेकिन कोविड-19 के साथ लड़ाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन एडिशनल फंड्स की, जिसके चलते जो है ये डिसीजन लिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, एमपी इन सभी की सैलरीज में 30% कटौती की है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में किसी भी तरीके की कटौती नहीं की है। पेंशन्स में किसी भी तरीके की कटौती नहीं की है। एग्जिस्टिंग 17% डियरनेस अलाउंस में किसी भी तरीके की कटौती नहीं की है। लेकिन मार्च में जो 4% बढ़ोतरी की थी उसे फ्रीज कर दिया है और उसकी पेमेंट जो है वो जुलाई 2021 तक नहीं होगी। उसके बाद भी उसकी पेमेंट नहीं होगी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस के रेट को जो है रिवाइज किया जाएगा और उसमें कंसिडर किया जाएगा कि इतने साल, ये लगभग 1 साल से ज़्यादा के समय में डियरनेस अलाउंस की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसे कंसिडर करके जो नया रिवाइज रेट है वो निकाला जाएगा। लेकिन जुलाई 2021 के बाद भी इस पीरियड की जो डियरनेस अलाउंस की हाइक है उसकी पेमेंट नहीं होगी। ये मैं आपको क्लियर करके बता दूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको बता दूं। इसमें लिखा गया है, एज एंड व्हेन द डिसीजन टू रिलीज द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस and dearness relief due from 1st July 2021 is taken by the government, the rates of dearness allowance and dearness relief as effective from 1st January 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021 will be restored prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rate effective from 1st July 2021, but no arrears will be paid for the period from 1st January 2020 to 30th June 2021. This orders will be applicable to all central government employees and central government pensioners. तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं उनके ऊपर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। और साथ ही साथ डियरनेस अलाउंस में जो इंक्रीज किया गया था उसकी पेमेंट नहीं होगी। जो ओरिजिनल डियरनेस अलाउंस आपका 17% था उसकी पेमेंट होगी। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डिसीजन लिया है। तो मुझे इस लाइव अपडेट से दीजिए इजाज़त, और कोई खबर होगी तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे।